देखिए दोस्त, हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ट्रायगोनोमेट्री में हमको पढ़ना है त्रिभुज के बारे में। जी हाँ दोस्त, आपने सही सुना होगा कि इसमें हमको पढ़ना है त्रिभुज के बारे में। तो इसमें प्रश्न त्रिभुज के बारे में पढ़ना है हमको, समकोण त्रिभुज के बारे में। कौन से त्रिभुज के बारे में दोस्त? समकोण त्रिभुज के बारे में ट्रायगोनोमेट्री में हमको पूरी तरह से अध्ययन करना है। पूरी गहराई में जाके दोस्त इसको समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। किसमें? ट्रायगोनोमेट्री में। तो आइए दोस्त देखते हैं ट्रायगोनोमेट्री में हमको समकोण त्रिभुज में क्या सब पढ़ना है। चलिए दोस्त आते हैं, देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में क्या सब पढ़ना है हमको। तो देखिए पहले दोस्त, समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज, इसका दोस्त अंग्रेजी होता है राइट एंगल ट्रायंगल। जी हाँ दोस्त, इसका अंग्रेजी होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो दोस्त देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज किसका भाग है? त्रिभुज का भाग है। त्रिभुज से लिया गया है समकोण त्रिभुज। तो परिभाषा देना है वैसा त्रिभुज, क्या? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या बोले दोस्त? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होना चाहिए? समकोण होगा, तो उसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। जैसा कि आप पहले से जानते हैं समकोण किसे कहते हैं। समकोण का परिभाषा आप पहले जानते हैं कि वैसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। तो उसी तरह इसमें त्रिभुज लगा देना है तो वही हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो कहेंगे वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे दोस्त? समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो वही बात लिखना है दोस्त भाषाक्रम में। देखिए वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण अर्थात 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए दोस्त समकोण त्रिभुज का फिगर बनाएंगे। देखिए ये एक त्रिभुज हुआ या ना? त्रिभुज हुआ और यह कोण है इसका जो 90 डिग्री है। एक कोण 90 डिग्री है तो ये हो गया दोस्त समकोण त्रिभुज हो गया। यदि मान लीजिए आपको कोई पूछ देगा क्या एक कोण समकोण है? जी दोस्त इस फिगर को देखिए, क्या ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है? नहीं, ये जो है समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि इसका जो कोई भी कोण है इसका 90 डिग्री का नहीं है। तो देखिए दोस्त आप इससे जो कोण परपेंडिकुलर होगा, जो रेखा परपेंडिकुलर होगा और वो 90 डिग्री का होगा तो होगा समकोण त्रिभुज। देखिए दोस्त आराम से एक दफा परिभाषा फिर देखिए, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तब तक लिखिए दोस्त, हो सके तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्त समकोण त्रिभुज में अभी तक आपने पढ़ा होगा कि इसको कहते हैं लंब। समकोण में पढ़ा होगा इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार। लेकिन ट्रायगोनोमेट्री में आप जानिएगा कि ये भी भुजा होगा, ये भी भुजा लंब हो सकता है और ये भी आधार हो सकता है। देखिए ट्रायगोनोमेट्री पढ़ने से यही फायदा है कि अभी तक जो आप पढ़े हैं कि ट्रायगोनोमेट्री त्रिभुज में यही होगा, लंब होगा और यह आधार होगा, लेकिन ट्रायगोनोमेट्री में ऐसी बात नहीं है। ट्रायगोनोमेट्री में ये भी लंब हो सकता है और ये भी आधार हो सकता है। देखिए कैसे हम बताते हैं। देखिए दोस्त ये हुआ समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हमको पहचानना है कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है। चलिए हम दोस्त इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं। कोई शंका? इस कोण को हम थीटा मान लिए। देखिए दोस्त समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा होती है, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि समकोण त्रिभुज के सम्मुख जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। क्या होती है दोस्त? कर्ण। इसमें तो किसी को कोई शंका नहीं है। शंका अब ये कि ये आधार होगा या ये लंब होगा, या ये लंब होगा या ये आधार होगा। देखिए दोस्त अब मात्र थोड़ी सी कंसेप्ट है कि आपको यदि इस कोण के सापेक्ष कहेगा, किस कोण के सापेक्ष? इस कोण के सापेक्ष कहा तो ये होगा लंब और ये होगा आधार। सापेक्ष करने का मतलब ये हुआ
कि इस कोण को लेकर जो आपको सामने की भुजा कहेगा ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। यदि मान लीजिए आपको इस कोण के सापेक्ष कर दिया, आपको ये भुजा निकालने के लिए इस कोण के सापेक्ष कर दिया, इसको मान लीजिए अल्फा। यदि इस कोण के सापेक्ष कर दिया तो ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आधार। मान लीजिए अभी हम लेते हैं इस कोण के सापेक्ष, तो हम मान लीजिए इसको अभी हम लंब मानेंगे, इसको हम लंब मानेंगे और इसको हम आधार मानेंगे, इसको आधार मान लिए। और आपने यह भी पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आपने यह जरूर पढ़ा होगा। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो इसी क्लास में, क्लास 10th में ही आपको त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज जब चौपटे पढ़िएगा आप तो आपको पढ़ाया जाएगा कि एक प्रमेय है, उसमें प्रमेय है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जी हाँ दोस्त, इसको हम मान लीजिए कर्ण को ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसका एवरेज होता है हाइपोटेनस, इसका होता है बेस और इसका होता है परपेंडिकुलर। तो इसको हम P से डिनोट कर दिए, इसको B से, इसको S से, तो h स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं दोस्त P स्क्वायर और जोड़ B स्क्वायर। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हुआ। तो इसको हम h करेंगे तो आप जानते हैं कि स्क्वायर इधर जाएगा, इधर क्या हो जाएगा बच्चों, इधर रूट हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा। देखिए दोस्त, इधर रूट हुआ तो देखिए दोस्त, अभी आपने पढ़ा h बराबर होता है P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। तो देखिए दोस्त, आपको इस बात को कंसेप्ट रखना है कि कौन कौन के सापेक्ष हमको कह रहा है निकालने के लिए। मान लीजिए आपको यहाँ कह दिया, यदि मान लीजिए आपको कह दिया यहाँ कोण C के सापेक्ष लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। मान लीजिए यहाँ कोण B था और यहाँ कोण C था। यदि आपको कोण C के सापेक्ष कह दिया, कोण C के सापेक्ष मान लीजिए निकालने के लिए कह दिया, कोण C के सापेक्ष, कोण C के सापेक्ष कहने का मतलब ये हुआ कि कोण C के सापेक्ष लंब कौन हो गया, आधार कौन हो गया। तो कर्ण तो भाई फिक्स है, कहे कि 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होगी कर्ण होगी। तो यहाँ AC क्या हो जाएगा बच्चों, AC हो जाएगा कर्ण और AC तो कर्ण फिक्स है। बात है इस दोनों में कौन कौन के सापेक्ष हमको कह रहा है। यहाँ कह रहा है कोण C के सापेक्ष, कोण C के सापेक्ष क्या होगा दोस्त, कोण C के सापेक्ष AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा और BC जो हो गया आधार हो गया, BC आधार हो गया। यहां तक क्लियर दोस्त। ध्यान दीजिए कि कोण C के सापेक्ष यदि कह दिया, कोण C के सामने की जो भुजा होगी लंब हो जाएगी और कोण C के संगत जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, आधार हो जाएगी। यहाँ देखिए कोण C के सामने भुजा AB लंब हो गया और कोण C के संगत जो भुजा हो गया आधार हो गया। सेम इसी प्रकार यदि आपको मान लीजिए कोण A के सापेक्ष कर दिया, कोण A के सापेक्ष, कोण A के सापेक्ष कर दिया, तो कोण A के सापेक्ष कर्ण तो फिक्स है, AC क्या हो जाएगा बच्चों, AC कर्ण हो जाएगा और BC जो होगा, BC जो आपका है लंब हो जाएगा और AB जो है आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। देखिए दोस्त, अभी तक आपने जो पढ़ा है बस पिछले वाले कंसेप्ट हमें दिया है, बस एक नया कंसेप्ट दिए हैं कि यदि आपको 90 डिग्री के सामने भुजा तो कर्ण होगी। उसके अलावा यदि आपको कोई भी दूसरा कोण दे दिया, दूसरा कोण दे दिया तो उसके यदि मान लीजिए दूसरा कोण दे दिया और उसके सापेक्ष कर दिया लंब कौन है, आधार कौन है। बस आप इतना एक नया चीज जाने हैं कि यदि कोण C के सापेक्ष दे दिया तो उसके सामने जो भुजा होगी लंब होगी और संगत उसके जो भुजा होगी वो क्या होगी बच्चों, आधार हो जाएगी। बस आप एक नया चीज जाने हैं। आप चलिए आपको बताते हैं कि ट्रायगोनोमेट्री जो हमको पढ़ना है मेन रूप से, वो हमको त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है ट्रायगोनोमेट्री का। और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है दोस्त, देखिए दोस्त, ट्रायगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है दोस्त, हमने पहले बताए हैं कि त्रिकोणमितीय हमको पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में। तो बस वही चीज लेना है कि अगर त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ दिया, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। देखिए दोस्त, त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा क्या देंगे, कहेंगे किसी समकोण त्रिभुज में, क्या बोलेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को, न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। देखिए दोस्त, ये समकोण त्रिभुज हुआ,
क्या हुआ दोस्त, समकोण त्रिभुज हुआ। ये इसका 90 डिग्री होगा, ए हुआ और ए बी हुआ और ए सी हुआ। तो इसमें दो कोण जो है न्यून कोण है, और ये कोण और ये कोण क्या है दोस्त, न्यून कोण है। मान लीजिए थीटा है और ये मान लीजिए अल्फा है। अल्फा और थीटा क्या है दोस्त, इसमें समकोण है, न्यून कोण है, और कोण ए जो है समकोण है। और किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण समकोण हो गया तो दो कोण क्या होगा बच्चों, न्यून कोण ही होगा। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा क्या देंगे, कहेंगे वैसा समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष, या तो ये कोण लीजिए या तो ये कोण लीजिए, न्यून कोण के सापेक्ष दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो जी हाँ दोस्त, तो परिभाषा लिख लीजिए। देखिए परिभाषा क्या है, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष दो भुजाओं के अनुपात को, देखिए दोस्त, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। देखिए दोस्त, ये है समकोण त्रिभुज है और ये समकोण है और ये दोनों न्यून कोण है। तो जैसे इसका एग्जांपल लेंगे, जैसे होता है इसका साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। जैसे इसका मात्र त्रिकोणमितीय अनुपात हमको पढ़ना है, छो ही अनुपात है उसी को बारे में पढ़ना है। पूरा ट्रायगोनोमेट्री में इसी छो के बारे में पढ़ना है। तो जैसे दोस्त, जैसे अच्छा से लिखिए, साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कोट थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया और सेक थीटा हो गया। थीटा करने का मतलब यहाँ ये हुआ, थीटा एंगल है। थीटा की जगह पर आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कुछ भी आ सकता है थीटा की जगह पर। ठीक, थीटा की जगह घबराना नहीं है दोस्त, दिल थाम के बैठिए। ट्रायगोनोमेट्री इतना आसान कर देंगे कि ट्रायगोनोमेट्री आपको लफ्जों पर याद रहेगा दोस्त। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कहा गया है शास्त्र में दोस्त, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र कीजिए, सब्र से दिल थाम के बैठिए, ट्रायगोनोमेट्री आपको चुटकी पर याद रहेगा दोस्त। देखिए, तो चलिए ट्रायगोनोमेट्री को हम साइन थीटा और कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा बारे में कुछ डिटेल्स देना चाहते हैं। देखिए इसको बारे में क्या पढ़ना है। देखिए कि ये समकोण त्रिभुज है और अभी हम यहाँ जो ले रहे हैं कोण सी के सापेक्ष ले रहे हैं। कोण सी के सापेक्ष ये होगा लंब होगा और ये आधार होगा। जी हाँ दोस्त, कोण सी के सापेक्ष ये लंब होगा और ये आधार होगा। देखिए अब हम जो छो को दे दिए थे ट्रायगोनोमेट्री अनुपात, उसको बारे में जानना चाहते हैं। देखिए साइन थीटा में जो फॉर्मूला लिखे थे, साइन थीटा बराबर बराबर होता है दोस्त लंब बटे कर्ण। क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम P बटे H। उसी तरह यदि कोस थीटा को दिया आपको, कोस थीटा बराबर होता है दोस्त, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, अर्थात P बटे H। उसी तरह टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार P बटे B। बस दोस्त आपको तीन ही फार्मूला याद करना है और तीन को फार्मूला जो उधर है तुरंत चुटकी में याद हो जाएगा। कोसेक, सेक और कोट चुटकी में याद होगा। आपको हम वो ट्रिक देंगे जो आपको चुटकी में याद हो जाएगा। देखिए दोस्त, साइन का जो उल्टा होता है कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर सेम इसका विपरीत कर देना है, h/p कर देना है, h/p कर देना है। उसके बाद जो है कोस का जो उल्टा होता है सेक थीटा होता है। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, मतलब h/b लिख सकते हैं। और टेन का उल्टा कोट थीटा होता है, जिसको हम लिख सकते हैं b/p। जी दोस्त, दिल थाम के बैठिए और इसको आपको याद कर लेना है। देखिए दोस्त, ट्रायगोनोमेट्री पढ़ना है तो कुछ तो याद करना पड़ेगा।
इसको आपको याद कर लेना है। और इसका विपरीत ये क्यों होता है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में साबित करेंगे। और इसको हम आप इसको रेगुलर याद कर लीजिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा कौन किसके बाद आता है। एक ट्रिक देते हैं और ट्रिक के माध्यम से आप इसको रटना नहीं पड़ेगा, ट्रिक माइंड में रहेगा, तुरंत आप बता सकते हैं। ये तो हम उसको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि आपको बस ऐसा याद करना है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, इस तरह से आपको रेगुलर याद कर लेना है, लगातार क्रम वाइज। और उसको आप ट्रिक के माध्यम से तुरंत याद कर लेंगे, इतना रटने की जरूरी नहीं है। ट्रिक है दोस्त, देखिए ट्रिक क्या है कि पाकिस्तान, देखिए दोस्त ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और बट्टे कर देंगे हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए दोस्त ट्राइगोनोमेट्री, ये सूत्र है, ट्राइगोनोमेट्री रेशियो, ट्राइगोनोमेट्री रेशियो का याद रखने का ट्रिक है, सिर्फ आपको साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट ये रेगुलर याद रहना चाहिए। देखिए ट्रिक क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए दोस्त हम पाकिस्तान जो यहाँ दिए हैं इसको हम पी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, और इसको हिंदुस्तान जो है बट्टे एच लिख सकते हैं। और आपने पढ़ा है साइन का बराबर होता है पी बट्टे एच। देखिए दोस्त, और इसको भूखा जो है इसको हम बी लिख सकते हैं, और क्योंकि बी से वो होता है तो इसको हम बी लिख सकते हैं, और हरा जो है इसको हम एच लिख सकते हैं। कोस का बराबर आपने पढ़ा है बी बट्टे एच। और यहाँ प्यासा जो है इसको हम पी लिख सकते हैं, और बी जो है यहाँ भरा है जो इसको हम बी लिख सकते हैं। तो आपने टेंथ का बराबर पढ़ा है बी बट्टे पी। और ठीक हाँ, तो आपको हमने बताया है कि साइन थीटा का विपरीत होता है कोस थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को डायरेक्ट इसको उल्टा देना है, एच बाई पी हो जाएगा। और कोसेक सेक थीटा का कोस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का यहाँ विपरीत कर देना है एच बाई बी, और कोट थीटा को बी बाई पी, इसको ही उल्टा कर देना है। और ये ट्रिक आप लिख लीजिए। और दूसरा भी एक ट्रिक है, वो भी ट्रिक आपको दे देते हैं, जिसका आपको कोई भी ट्रिक सुविधा लगे आप वो ट्रिक याद करके रखिएगा। देखिए दोस्त एक दूसरा ट्रिक है, लाल कक्का बट्टे कक्का लाल। क्या ट्रिक है दोस्त, लाल कक्का बट्टे कक्का लाल। सिर्फ आपको दोस्त ट्राइगोनोमेट्री अनुपात जो दिए हैं वो याद रहना चाहिए, सूत्र एकदम लफ्जों पर याद रहेगा। देखिए दोस्त पहला जो रेशियो है साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर इसको लाल है जो ला को हम एल लिख सकते हैं, एल अरे मतलब लंबाई हुआ, और के को यहाँ जो के है इसको हम कर लिख सकते हैं। यहाँ लाल जो है एल मतलब हम लंब लिख सकते हैं, ठीक। और को जो है इसको हम कर लिख सकते हैं, और लंब बटे कर्ण आपने पढ़ा है साइन थीटा बराबर होता है, ठीक। लंब बटे कर्ण साइन थीटा बराबर होता है। और इसमें लाल में जो आ जो है आ को लिख सकते हैं आधार लिख सकते हैं, और आधार बटे यहाँ जो को बचल है को लिख सकते हैं कर्ण। ये किसका सूत्र होता है, कोस थीटा का सूत्र होता है। उसके बाद देखिए यहाँ फिर आ गया लो, फिर हम इसको लंब लिख सकते हैं, लो को लंब लिख सकते हैं। और इसमें जो आ बचल है आ जो बचल है इसको हम आधार लिख सकते हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला दिए हैं जो आपको लंब बटे आधार, देखिए आ गया। तो फिर इसको कोज है, को इसको हम इसको कर्ण लिख सकते हैं, सेम इसका विपरीत करना है, यहाँ देखिए फिर रिपीट होगा, इसको हम कर्ण लिख सकते हैं। और कर्ण बटे यहाँ ला है जो इसको हम लंब लिख सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला हो गया कोसेक थीटा का। देखिए यहाँ लंब बटे कर्ण बटे लंब है, यहाँ भी कर्ण बटे लंब हो गया। सेम इसी प्रकार दोस्त यहाँ जो फिर को है इसको को हम कर्ण लिख सकते हैं, और यहाँ जो आ बचा है उसको हम आधार लिख सकते हैं, ठीक। आधार लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला होता है सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, और दूसरा इसमें आधार बच गया आ, ये टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं। फिर हमको टेन थीटा सॉरी दोस्त को थीटा बराबर इसको देखिए आ लिख सकते हैं,
आधार हो गया, अब बटे इसको लंब बचल है यहाँ कर्ण हो गया। आपको ट्राइगोनोमेट्री रेशियो का अनुपात जो बताए हैं वो आपको चुटकी में याद हो जाएगा। बस आपको ट्राइगोनोमेट्री रेशियो का जो क्रम है, क्रम याद आना चाहिए। बस जो ट्रिक दिए हैं आप उस ट्रिक को देखिए। फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में।